बैठ गई सरकते सरकते। इसने इतनी लाते मारी, मुंह पे लाते मारी, उसके सीने पे लाते मारी। अल्लाह, और वो लड़की कह रही है मौला मेरी हिफाजत करना, ऐ अल्लाह मेरी हिफाजत करना। इसने 4 आदमियों को बुलाया और कहा थक के मार मार के इसके घर पे फेंक दो। बेचारी को इधर से धक्का मारा, उधर गिरी, उधर से मारा धक्का तो उधर गिरी। बच्चे चूल्हे के पास घूम रहे थे, हमारी माँ आती होगी हमें खाना खिलाएगी, मगर क्या पता था कि माँ के साथ क्या हुआ। उन जालिमों ने पकड़ के माँ को दरवाजे पे फेंक दिया। माँ चारों खाने चित पड़ी है, बेहोश हो गई। माँ को होश नहीं है। जिसके सर से कभी चादर नहीं उतरी, अब उसे अपनी चादर का होश नहीं, अपने कपड़ों का होश नहीं। बच्चों ने देखा अरे दरवाजे पे कौन है, जब देखा ये तो हमारी माँ पड़ी है। माँ, तीनों बच्चों ने चूल्हा छोड़ा और सरकते सरकते आगे कहा माँ उठो, माँ तुम्हें क्या हो गया, उठो माँ, माँ तुम्हारे खून निकल रहा है, माँ उठो। छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ के सीने पे छोटा वाला लेट गया और कह रहे माँ, माँ मुझसे सांसें नहीं ली जा रही है, माँ, माँ उठ जाओ, खाना बन गया, माँ हमें खाना खिला दो। माँ, क्या पता था उस हांडी में पत्थर पड़े हुए हैं। कहा माँ हमें खाना खिला दो। माँ, ओ मेरी बच्चियों, तुम्हें क्या पता इस्लाम की कैसी कैसी शहजादी गुजरी है। मुबारकबाद तो इन कमेटी वालों को, इन नौजवान बच्चों को, इन्होंने चंदा कर करके जो ये जलसा किया है और ये पैगाम तुम तक पहुंचा है। हमारी बड़ी मुश्किल से इन्होंने तारीख ली है और मैं भी आ गया हूँ। बड़े बड़े उलमा हाजिर हुए हैं तो जरूर कुछ दे करके जाना चाहता हूँ। ओ मेरी बच्चियों, ये तुम्हारे भाई हैं और तो सुनो, और तुम भी सुनो, आज सेहत कर लेना और कहना इंशाअल्लाह हर साल हमारे गांव में जलसा होगा, हर साल होगा, हम चंदा देंगे तो देखो तुम्हारे गांव में बहारें आ जाएंगी। वो लड़की बेहोश पड़ी है। भैया कह रहा, छोटा वाला बोला भैया माँ को उठाओ, माँ खाना खिलाएंगी, उठाओ, हमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। तीनों बच्चे कह रहे माँ हमसे बात करो ना, माँ तुम्हें क्या हो गया। माँ, बड़ा वाला अपने माँ के पाँव पकड़ के बोला माँ आज से मैं तुमसे खाना नहीं मांगूंगा, माँ आज से मैं तुमसे पानी नहीं मांगूंगा, माँ, माँ हमें माफ कर दो माँ, लेकिन उठ के बैठ जाओ माँ, हमसे बातें करो माँ। माँ बेचारी बेहोश है, दोपहर तक बेहोश पड़ी रही। कोई इतना नहीं था, एक चम्मच पानी मुंह में डाल देता। इन 3 दिन से इस माँ ने भी कुछ नहीं खाया। नौजवानों, तुम अपनी माँ को मत सताना, अपने बाप को मत सताना। मैं हाथ जोड़ के कह के जाता हूँ प्यारे, ये माँ बाप जैसी दौलत बड़ी मुश्किल से मिलती है। तुम्हें पता नहीं है इन्होंने कितनी तकलीफें उठाई। वो माँ बेहोश पड़ी है और ये 14 साल की बच्ची बेड पे गुस्सा होके लेट जाती है। मेरी बच्ची, मैं तुम्हारा भाई तुमसे कह के जाता हूँ, अपनी माँ के दिल को मत दुखाना। कोई माँ अगर तुम्हें डांटे ना तो वो तुम्हारी हमदर्द है, हमदर्द, वो तुम्हें गलत देखना नहीं चाहती। ओ मेरी बच्ची, माँ का हाथ बटाना, माँ के दिल को आराम पहुँचाना, माँ का कहना मानना और दुनिया वालों को दिखा देना हम इमामगंज की बच्चियां हैं, अपनी माँ के वफादार हैं, तुम भी दिखा देना। अब वो तीनों बच्चे कह रहे हैं माँ उठ जाओ, माँ उठ जाओ, माँ हमसे बातें करो माँ, लेकिन माँ बेहोश पड़ी है बेचारी, उसे पता नहीं है मेरे बच्चे किस हाल में है। सर फट गया था, खून निकल निकल के पैकेट गर्दन में आ गया है। इधर क्या हुआ, अब तीनों बच्चे एक दूसरे के गले को चिपट गए। भाई माँ क्यों नहीं उठ रही है, भाई
क्यों नहीं बोल रही है भाई? बड़े भाई ने कहा अल्लाह से दुआ करो, तीनों बच्चे यतीम बच्चे 3 दिन से भूख दुआ कर रहे हैं, अल्लाह हमारी माँ को ठीक कर दे। अरे आसमान गरज गया यतीमों की दुआ पर, आसमान गरज गया, दहल गया, बिजली कड़की, बादल घिर के आया, अल्लाह ने फौरन बारिश कर दी। जैसे ही बारिश करी, लड़की के मुंह पे पानी गिरा, लड़की होश में आ गई, होश में आ गई। ये माँ उठ के बैठ गई, तीनों बच्चों को लेके गोद में बैठ गई और इतना रोई गई मेरे लाल। कहा माँ चलो खाना बन गया। माँ रो करके बोली मेरे लाल मैं तुम्हें खाना नहीं खिला सकती। माँ ने फैसला कर लिया, चलो अपनी इज्जत उस मालदार के हवाले कर दो, चलो उस मालदार को अपनी इज्जत सौंप दो। अल्लाह वो लड़की मालदार के घर चलती चली जा रही है। इधर तीनों बच्चे बोले माँ तुम बहुत पवित्र हो मत जाओ, माँ तुम बहुत पाक हो मत जाओ। लड़की मालदार के दरवाजे पे पहुंची, कुंडी पकड़ी, दिल में ख्याल आया अरे करबला वालों ने अपने बच्चों को कुर्बान करके दीन और इस्लाम बचाया और तू अपने बच्चों को बचाने की खातिर नबी को नाराज कर रही है, दीन और इस्लाम को दाग कर रही है। उसके दिल में झटका लगा, कहा फातिमा के बच्चों ने अपनी कुर्बानियां दे करके इस दीन को बचाया। लड़की के दिल की फिर पलट गई, इतने में कुंडी खुली, लड़की गिर जाती है। वो मालदार ने देखा, कहने लगा देख मैंने कहा था तू आएगी, आ गई। बोल कितने रुपये चाहिए, बोल कितने पैसे चाहिए, बोल कितनी दौलत चाहिए, मगर तुझे मेरा कहना मानना पड़ेगा। अभी नहीं पहले तू ठीक हो जा, 10-15 दिन खा ले पी ले, उसके बाद तू मेरे पास आ जाना। आप समझ गए होगा उसने क्या कहा होगा, गंदी बात कही थी उसने, गंदी बात कि मेरा कहना मान ले। तो वो लड़की कहने लगी अरे तू कैसा मुसलमान है, नबी से नहीं डरता, खुदा से नहीं डरता। अरे तौबा कर ले, अल्लाह गफूरुर रहीम है, माफ कर देगा, अल्लाह करीम है, करम फरमाएगा। अगर तूने पक्की सच्ची तौबा कर ली तो सुन, पक्की सच्ची तौबा कर ली, अल्लाह रहमान और रहीम है, करीम है। तेरे समंदर के झागों की बराबर अगर गुनाह है, उसकी रहमत का कतरा गिर गया तो अल्लाह तुझे माफ कर देगा। जब इतना कहा, लड़की ये कह करके घर चली जाती है, मगर अपनी इज्जत पे आंच आने नहीं दी। उसने चेहरा तो चेहरा, पल्लू को भी हाथ लगाने नहीं दिया। लड़की तीनों बच्चों को गोद में लेकर मौत का इंतजार कर रही है। इतने में उस लड़के की दुनिया पलटी, उस लड़के की दुनिया पलटी। उसने कहा यार ये लड़की कैसी है, जिस अपने ईमान का सौदा नहीं कर रही है, अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर रही है। 3 बच्चे इसके जान से जा रहे हैं, ये खुद मर रही है, मगर शरीयत से कदम हट के इसने कदम नहीं उठाया। अल्लाह अल्लाह, वो लड़के की दिल की दुनिया पलट गई। उसने गुनाहों से तौबा कर ली। आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, जुआ नहीं खेलूंगा, आज के बाद किसी की बहन बेटी को नहीं तकूंगा, आज के बाद किसी पे जुल्म नहीं करूंगा। उसने पक्की सच्ची तौबा की। तौबा करने के बाद उस लड़के ने आदमियों को बुलाया, अपने 4 को बुलाया, कहा जल्दी से आओ, अनाज ले लो, माल ले लो, दौलत ले लो और चलो मेरे साथ चलाओ। ये चले, उसी लड़की के घर पहुंच जाते हैं। जैसे अंदर दाखिल हुए, लड़की कांप गई है, शायद मेरी इज्जत लूटने आया है। लड़की ने छुरी उठाई, तीनों बच्चों को करीब कर लिया, कहा मार दूंगी और मर जाऊंगी, मगर इज्जत पे आंच आने नहीं दूंगी। ले मार दे पहले मुझे, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, जीते जी तुझे अपने ऊपर हाथ डालने नहीं दूंगी। जब इतना आज मेरी बच्चियां मोबाइलों पे तुम बात करती हो, तुम्हें क्या पता कितने मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ चली गई है। मैं तुमसे कहूंगा मेरी बहन, मोबाइल गलत इस्तेमाल मत कर। ये लड़की बोली मार दे मुझे, टुकड़े टुकड़े कर दे। इतने में लड़का कहने लगा ओ मेरी बहन तू गलत समझ रही है, मैं गलत नजरिए से नहीं आया, पहले गलत था
अब नहीं हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी को देख करके, मैं तुझे देख करके सुधर गया हूँ। अपनी जिंदगी मैंने संभाल ली। आज के बाद मैं किसी की बहन बेटी को नहीं तकूंगा, कोई गलत काम नहीं करूंगा। तू अकेली नहीं है, मेरी बहन है। तूने कहा तो मैंने तौबा कर ली।